नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान न्यूज के खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आप पूरा वीडियो देखते हैं और आज एक धमाकेदार न्यूज के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी नेता और गठबंधन के साथ होंगी और यह खबर विश्वास सूत्रों के हवाले से है। चाहे वो बहन जी ये कहते फिरे, सामने आके कहे कि हम किसी का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन खबर पक्की है। वो इंडिया गठबंधन में आ रही हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से जा रहे हैं, यह कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको पूरा का पूरा खबर बताने वाले हैं। 24 घंटे में बसपा का 7% ग्राफ ऊपर आ गया, जो कि आपने देखा होगा कि 2022 में जो उनका मत प्रतिशत था वह 13% पे आके रुक गया था। लेकिन बहुजन समाज में अब चर्चा हो रही है, सर्व समाज में भी चर्चा हो रही है कि बहन मायावती जी क्या पुरानी बहन मायावती जी बनने वाली है, क्या वह सवर्ण सत्ता को चैलेंज करने वाली है। क्योंकि जो सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, जो बोला केंद्र सरकार के खिलाफ, जो वो आक्रामक हुई है, तो उनके अंदर का डर कहीं खत्म तो नहीं हो गया। वो ईडी, सीबीआई सबसे डरती थी। मैं आपको बता दूं कि ताज कॉरिडोर के मामले में जो उनके ऊपर सीबीआई ने केस बनाया था, वह केस ट्रायल में भी नहीं गया, चार्जशीट भी फाइल नहीं हो पाया, क्योंकि केस ही झूठा था। बाकी कहीं से भी बहन मायावती जी फंसती हुई नजर नहीं आ रही। अब रही बात ये, फिर वो किस बात से डर रही है? भाई आनंद के वजह से या भाभी विचित्रा के वजह से, जो 2007 से 2012 के कार्यकाल के बीच 2011 में एक कंपनी बनी थी लॉजिस्टिक इंफ्रा, और उसमें उनको सस्ते रेट पर फ्लैट दिया गया था उनके भाई को, तो वह भी फाइल खुली और बंद हो गई। वहां भी उनको कुछ होने जाने वाला नहीं है। बहन मायावती जी के अंदर से, दिल से वह डर अब निकाला जा रहा है। खुलकर बोलिए बहन जी, केंद्र सत्ता के खिलाफ बोलिए, सवर्ण सत्ता के खिलाफ बोलिए। मान्यवर काशीराम के जो सपने हैं बहुजन समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के हक में बोलिए, अन्यथा पूरा का पूरा अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस के पाले में चला जाएगा। सपा से चला गया, बसपा में थोड़ा बहुत बचा हुआ है और अल्पसंख्यक समाज दुविधा में है कि बहन जी के साथ रहे या सब के सब कांग्रेस में शिफ्ट हो जाए। लेकिन इसी बीच बहन मायावती जी का बड़ा कड़ा बयान आ गया केंद्र सरकार के खिलाफ। वो ऐसा बोलने लग गई जो आश्चर्य से परे था। लोग सोच में पड़ गए। बड़ी बड़ी मीडिया अब इसको डिबेट पे लेने लग गई है कि बहन मायावती जी 2024 में कुछ करिश्मा करने वाली है। 2-3 प्रकार के आंकड़े सामने आ गए। पहला आंकड़ा यह आ गया कि अगर बहन मायावती जी केवल ट्वीट करके, छोटा मोटा विरोध करके अगर ऐसी ही राजनीति करती रही, तो भाजपा को उत्तर प्रदेश में 73 सीट आने से कोई नहीं रोक सकता। वो 80 की बात करते हैं, लेकिन 73 जो 2014 में आया था उतना ही सीट आएगा और बसपा को 0 हो जाएगा। दूसरा आंकड़ा सामने यह कर दिया गया कि अगर बहन मायावती जी, कांग्रेस, RLD तीनों अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को 40 से 50 तक सीट आ सकता है यूपी में। बाकी सारा सीट बहन जी और कांग्रेस खा जाएंगे। कहने का मतलब यह आधे आधे का खेल हो जाएगा। और सपा अगर अलग लड़े तो, अगर सपा भी इंडिया गठबंधन में आ जाए, बसपा भी हो, RLD भी हो, कांग्रेस भी हो, तो भाजपा को 15 से 20 सीट बहुत से बहुत ज्यादा मिलेगा उत्तर प्रदेश से।
2024 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। जितने भी राजनीतिक एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं 80 सीट उत्तर प्रदेश का और 26 सीट गुजरात का, यानी 106 सीट पर भाजपा मेहनत करती है, इसमें बड़ी संख्या में सीट निकाल लेती है और फिर से केंद्र सत्ता पर काबिज हो जाती है। अगर उत्तर प्रदेश से भाजपा को खदेड़ दिया जाए, गुजरात में थोड़े बहुत सीट काट लिए जाए, तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब जो लेटेस्ट खबर है, बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी नेता, मुख्य नेता होंगी और उनके दाएं और बाएं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मिलकर प्रचार करेंगे। यह खबर आ रही है विश्वस्त सूत्रों के हवाले से और यह पूरे देश में कार्यक्रम होगा। बहन जी पहली की तरह जो है लड़ाई लड़ने वाली है। याद कीजिए, इस देश में हल्ला बोल राजनीति का जनक कौन, किसने ये शुरुआत की? हल्ला बोल। बहन मायावती जी का नाम लिया जाता है कि हल्ला बोल राजनीति का क्रेडिट बहन मायावती जी को, और सबसे पहली नेता इस देश की बनी जो सवर्ण सत्ता के ऊपर हल्ला बोल दिया। पूरे बहुजन समाज को लेकर SC ST OBC माइनॉरिटी सबको इकट्ठा करके बहुजनों को लेकर हल्ला बोला था। और रही बात ये, 18 सितंबर 2003 को बहन मायावती जी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। 2023 चल रहा है, 20 साल के बाद यह आत्मा फिर से जागी है। और मैं आपको बता दूं, 13% का हिसाब किताब आया 2022 में, एक विधायक जीता। जैसे ही इन्होंने केंद्र सत्ता के खिलाफ कड़क आवाज में बोला, हर जगह खुसफुस शुरू हो गई, सुगबुगाहट शुरू हो गई, 7% का इजाफा हो गया। आज की तारीख में 20% मत बसपा के पाले में जा सकता है, जो एक भाषण में। अगर बहन मायावती जी हर रोज भाजपा के खिलाफ आग उगले, मोदी जी के खिलाफ कड़क भाषा का प्रयोग करें, पूरा का पूरा बहुजन समाज इनके पीछे आ जाएगा और इंडिया गठबंधन एक ताकतवर गठबंधन हो जाएगी। क्योंकि नेता ही नहीं, आम जनता, मतदाता भी यह समझने लग गए थे, यह फील करने लग गए थे, कहीं बहन जी का भाजपा के साथ गुप्त समझौता तो नहीं है। जब भी ये कुछ खिलाफ में बोलते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए कांग्रेस को 4 बात चखा देते हैं, विपक्षी गठबंधन को 4 बात चखा देते हैं। तो ये कहीं से डर तो नहीं रही है। तमाम जो मतदाता है इस देश के, बहुजन समाज की एक बड़ी संख्या यह सोचने के लिए मजबूर हो गई कि बहन मायावती जी का कोई साठ गांठ है, कोई अंदर खाते से किसी प्रकार का कोई गुप्त समझौता है, तभी तो ये खिलाफ में नहीं बोलते हैं। भाजपा के खिलाफ आग क्यों नहीं उगलती है, ये सब चर्चा का विषय है आम जनता के बीच। अब हम आपको बता दें, कांग्रेस यह चाहती है बहन मायावती जी को आगे करें। तो बहन मायावती जी को आगे कैसे किया जाए? तो पहला स्टेप कांग्रेस ने लिया, अजय राय जो एक भूमिहार नेता है, बनारस से, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और बृजलाल खाबरी जो दलित थे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनको हटा दिया ताकि बहन जी को यह संदेश जाए कि दलित के नाम पे केवल आप हैं, आप ही लीड करेंगे बहुजन समाज को, हम सर्व समाज को लीड कर लेते हैं। तो पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप, प्रियंका गांधी वाड्रा जाती है बहन जी से आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन जो गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और आकाश आनंद ये दोनों मिलकर इस गठबंधन के मुहर पर मुहर लगाएंगे, अंजाम देंगे। और इसमें कांग्रेस होगा, बसपा होगा, आरएलडी होगा। जाहिर सी बात है कांग्रेस और आरएलडी बहन मायावती जी के साथ आ जाती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 20-25 सीट तो कोई इनसे छीन नहीं सकता, क्योंकि सवर्ण दलित जाट ये गठबंधन होगा। और जो अल्पसंख्यक
कांग्रेस के साथ जुड़ी है, राहुल गांधी जी के पीछे लगी है, वह बहन मायावती जी के पास भी आ जाएगी, आरएलडी के पास भी आएगी, तो यह गठबंधन काफी मजबूत होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं समाजवादी पार्टी की स्थिति पर। समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल 3 सांसद हैं, जो उन्होंने 2 सांसद गंवा दिया, आजमगढ़ का और रामपुर का। तो अब उनके पास मात्र 3 सांसद हैं। उन्होंने घोसी विधानसभा का उपचुनाव जीता और उत्तराखंड का पता नहीं उनमें कितनी बड़ी अहंकार आ गया है, वह कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जाकर कैंडिडेट दे दिया और ऊपर से एक जहरीले जो है प्रस्ताव रख दिया। चंद्रशेखर आजाद को वो नगीना सीट देंगे। जहां पे चंद्रशेखर आजाद होंगे, बहन मायावती जी का जाने का सवाल ही नहीं उठता। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बनिस्पत बहुजन समाज पार्टी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही है। अब रही बात ये, बहन मायावती जी एक वरिष्ठ लीडर है, वरिष्ठ नेता है, और वरिष्ठता के आधार पर कांग्रेस यह सोचकर चल रही है, पहले ही वह कह चुकी है कि हमें सत्ता और प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। तो एक बात, एक फैक्टर खत्म हो जाता है। दूसरी, वो बहन मायावती जी के मन मुताबिक काम करने को राजी भी हो गई है। अब इसमें 2 युवा नेता आकाश आनंद और प्रियंका गांधी वाड्रा इस गठबंधन का अंजाम देने वाले हैं। अगर अखिलेश यादव आ जाते हैं तो आप इसे कह लीजिएगा महागठबंधन, बहुत बड़ी गठबंधन। अन्यथा आपको क्या लगता है कि जब बसपा और कांग्रेस की गठबंधन होगी, आरएलडी की गठबंधन होगी, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश ये जो है चंद्रशेखर भैया को कितना सीट मिल पाएगा? कितना भी ये गठबंधन कर ले, कितना भी कह ले कि हम भी दलित हैं, हम भी SC/ST समाज से आते हैं, क्योंकि फिर तो वो खलनायक साबित हो जाएंगे। और कांग्रेस बहुत बड़ा जो है अल्पसंख्यक समाज को लेके और बहन मायावती जी को लेकर चलेगी। कहा तो ये भी जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव है, बिहार में भी सीट देंगे, बाकी जगह भी सीट देंगे, हर जगह बसपा के साथ मिलजुल कर ये चुनाव 2024 का लड़ने वाले हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कांग्रेस ये कहती है हमें 20 सीट चाहिए उत्तर प्रदेश में, जो कि समाजवादी पार्टी देना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी ये कहती है आप अमेठी का सीट ले लीजिए, रायबरेली का सीट ले लीजिए, एक आध जगह जो जहां जहां को सलमान खुर्शीद वगैरह है वहां का सीट ले लीजिए, आपके पास कैंडिडेट है कहाँ? आप तो यूपी में कहीं से नजर नहीं आते हैं। बाकी चंद्रशेखर को हम यहाँ का सीट दे रहे हैं, आरएलडी को भी वो 2-3 सीट देना चाहते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खुद लड़ना चाहती है। क्या ऐसे में गठबंधन बनेगा? इंडिया गठबंधन का जो हाल है, नीतीश कुमार विश्वसनीय नेता नहीं है, ये कांग्रेस फील कर रही है। कांग्रेस ये चाहती है कि बहन मायावती जी सामने चेहरा हो, आगे आगे चले, कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन में रहे, सपोर्ट करे, और कांग्रेस और बसपा और बाकी भी जितने भी छोटे छोटे दल हैं, इनको जोड़कर एक नया गठबंधन, एक नई ताकत को लेकर भारत में हमें उभरना है। इस तरह की राजनीति बनती जा रही है। अब आप कहिएगा इसका ऐलान कब होगा, यह अंजाम कब दिया जाएगा? हम आपको बता दें, ऐसे 3-4 राज्य चुनाव से पहले ही गठबंधन की संभावना हो रही है, लेकिन कहा जाता है कि दशहरा के बाद यानी दुर्गा पूजा के बाद इस गठबंधन के ऊपर मुहर लग सकती है। बैठकों का दौर चल रहा है, हो सकता है कहीं कहीं से बात नहीं बन रही होगी, सीटों के तालमेल है, बहुत सारी बात है, लेकिन सबसे पहले एक बात जो निकल कर आ रही है, क्या बहन मायावती जी के दिल से जो भाजपा का जो CBI, ED बाकी चीज का डर निकल चुका है, या निकालने में लोग लगे हुए हैं कि ये डर निकालो, बाहर निकलो? कुछ तो लोग ये भी कहते हैं बहन जी कोप भवन से बाहर निकलो। आप अंदर से बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं, आप चीखो चिल्लाओ, मोदी सरकार के ऊपर टूट के पड़ो, सवर्ण सत्ता के खिलाफ बोलो, ये लोग कह रहे हैं। फिर से ये पूरा बहुजन समाज आपके साथ एकजुट हो जाएगा और फिर खेल होगा
15 और 85 का। कहने का तात्पर्य है बहन मायावती जी भी धीरे धीरे उस मूड में आ रही हैं कि अब वह सवर्ण सत्ता के खिलाफ बोलेंगी, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगी, क्योंकि जिस तरह से इजाफा हुआ और सबसे बड़ा शर्त भी यही है, कांग्रेस सवर्णों को लेकर चले, सर्व समाज को लेकर चले, लेकिन बहन मायावती जी को प्योरली बहुजन समाज के पक्ष में और केंद्र सरकार के खिलाफ आग उगलना होगा, बोलना होगा, विरोध करना होगा, सड़कों पर भी आना होगा, पूरी रैलियों को नेतृत्व करना होगा। यह और बात है कि जब गठबंधन होगी तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी के साथ वह खड़ी नजर आएंगी, स्टेज पर आएंगी। लेकिन बहुजन समाज की जो पहचान है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ये सब के सब बहुजन समाज में आते हैं। आज की तारीख में कहा जाता है राजनीति के अंदर जो परसेप्शन होता है, केवल जाट वोट ही बहन मायावती जी के साथ हैं, वह हर परिस्थिति में इनको वोट करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से पिछले दिनों इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ बोला, मोदी सरकार के खिलाफ बोला, इनके मन से अगर भय निकल जाता है ईडी, सीबीआई, बाकी इनकम टैक्स वगैरह का, कि इनको छापा न पड़वा दे, तो एक बात क्लियर कर दें कि बहन मायावती जी बिल्कुल क्लीन चीट है हर विभाग से, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता। अब एक छोटा सा डर है भाभी और भाई का, यह डर भी अगर निकल जाता है और कांग्रेस इस पे मुहर लगाती है, हम सब मिलकर टूट कर पड़ेंगे केंद्र सरकार के ऊपर अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की आंच आती है। तो पूरे भारत की राजनीति बदली हुई नजर आएगी अगर बहन जी सड़क पे उतर जाती है, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं, लोगों के बीच आती हैं, लोगों को जोड़ती हैं, और जो भी घपलेबाजी हुई है 9 सालों में उसको ये उजागर करते हैं, उसकी जो है जांच बिठाने की मांग करते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं। मैं नाम लेना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हर नेता की एक पहचान होती है। बहन मायावती जी अगर रौद्र रूप में आ जाती हैं केंद्र के खिलाफ, अगर वो आग उगलना शुरू कर देती हैं, तो बहुजन समाज तो इनके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। मोदी सत्ता का सत्यानाश हो जाना है, क्योंकि आप गिने चुने नेता के बारे में जानते होंगे, सबका अपना अपना एक रूप है। जैसे बहन मायावती आयरन लेडीज के नाम से जानी जाती हैं, और जयललिता, ममता बनर्जी, ये जितनी भी महिलाएं हुई है, ये सरकार और सत्ता को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। कांग्रेस गठबंधन भी चाहती है और यह भी चाहती है कि बहन मायावती जी का वही पुराना रूप फिर से सामने आए, बहुजन समाज को लेकर एक बड़ी रैली, एक बड़ा रैला को लेकर आगे बढ़े, सबको जोड़ते हुए, जितने भी छोटे मोटे बहुजन समाज की जो राजनीतिक दल है उसको भी जोड़ ले, और इधर से कांग्रेस का सपोर्ट हो, तो मोदी सरकार को पतन होने में कोई रोक नहीं सकता। 80 सीट है उत्तर प्रदेश, उन 80 सीट में से अगर आपने 50-60 पे भी अगर चोट कर दिया, 15-20 अगर भाजपा को मिलता है, 26 सीट है गुजरात का, वहां अगर आपने चोट कर दिया, और कांग्रेस ये जानती है कि मध्य प्रदेश में तो हम चोट कर ही देंगे, राजस्थान में इनको आगे बढ़ने देंगे ही नहीं, किसी तरह 2024 तक अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ साथ रहे, तो भाजपा सरकार की वापसी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन अब इसमें एक पेच है कि अखिलेश यादव को कैसे मनाया जाए। अखिलेश यादव के जो दिमाग में चल रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या आपको लगता है यह संभव है? क्या अगर कांग्रेस और बसपा, आरएलडी सब एक जगह आ जाते हैं, तो अखिलेश भैया को इनके साथ नहीं आना चाहिए। रही बात ये, कुछ पुराने एक्सपर्ट जो राजनीति के ये कहते हैं कि जब जब बहन मायावती जी गठबंधन करती हैं, उनको फायदा होता है। 2014 में वो 0 पर थी,
और 2019 में गठबंधन किया तो 10 सांसद। जो फिलहाल प्रोग्राम बन रहा है, चल रहा है, इसमें बसपा के पास 20-25 सांसद आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 10 तो उनके पास है ही जो वो बचे रह जाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, बाकी और भी दल के सपोर्ट मिल जाता है तो बसपा का ही इजाफा होगा। बहन मायावती जी को इस गठबंधन के लिए राजी हो जाना चाहिए। और रही बात ये, केंद्र सरकार से त्रस्त जनता है, इनके साथ आपको खड़े होना होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना होगा। एक छोटा मोटा ट्वीट करके फॉर्मेलिटीज पूरा आप नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल लीड करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जन यात्रा भी करनी पड़ सकती है और यह सब कुछ करने की तैयारी बसपा की तरफ से है। बसपा सोच लिया है कि चाहे आकाश आनंद को अगर नेतृत्व दिया गया है बसपा की तरफ से, तो लीड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आकाश आनंद की बात भी माननी चाहिए बहन मायावती जी को। बहन मायावती जी मास लीडर है। 2024 से पहले अगर वह सड़कों पे उतर जाती हैं, 2-4 रैलियां करती हैं, बहुजन समाज के बीच पहुंच जाती हैं, लोगों के बीच, और जगह जगह केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है, तो आपको क्या लगता है बसपा को कितनी सीट आएगी? क्या मोदी सरकार दोबारा वापसी कर पाएगी? हम आपका महत्वपूर्ण कमेंट्स चाहते हैं और आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स देकर बहुजन समाज को जगाएं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।